नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो में। महर्षि वाल्मीकि ने हिंदू धर्म के प्रमुख महाकाव्य रामायण की रचना की, जिसमें उन्होंने भगवान विष्णु के अवतार रामचंद्र जी के चरित्र का बखूबी वर्णन किया है। रामायण में 7 अलग अलग तरह के कांड हैं, जो कि इस प्रकार है। पहला बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदर कांड, छठा लंका कांड, सातवां उत्तर कांड। आज हम आपको इन 7 कांडों में से पहला कांड बालकांड बताएंगे। इसी तरह हम आपको अपने चैनल द्वारा रामायण के इन अलग अलग कांडों के बारे में बताएंगे। आइए जानते हैं पहला कांड बालकांड। बालकांड रामायण महाकाव्य का पहला भाग है, जिसमें करीब 2080 श्लोकों का उल्लेख किया गया है। बालकांड का वर्णन नारद मुनि ने महर्षि वाल्मीकि को सुनाया था। आपको बता दें कि बालकांड के पहले सर्ग आदिकाव्य में मां निषाद और दूसरे सर्ग में क्रौंच मिथुन की विवेचना की गई है, जबकि तीसरे और चौथे सर्ग में रामायण की रचना और लवकुश प्रसंग का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त दशरथ का यज्ञ, राम लक्ष्मण भरत व शत्रुघ्न का जन्म, राम और लक्ष्मण की विद्या, राक्षसों का वध, सीता विवाह आदि का भी विस्तार पूर्वक विवरण मिलता है। दशरथ का यज्ञ और भगवान राम का जन्म। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित महाकाव्य रामायण में दशरथ अयोध्या के रघुवंशी राजा थे और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पिता थे। रामायण में राजा दशरथ को एक आदर्श महाराजा, पुत्रों से अत्यधिक प्रेम करने वाला पिता और अपने वचनों के प्रति पूरी तरह समर्पित रहने वाला और अपने कर्तव्यों को पूरा करने वाला दिखाया गया है। आपको बता दें कि अयोध्या राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं। उनकी पत्नियों के नाम कौशल्या, कैकई और सुमित्रा था। वहीं राजा दशरथ की काफी दिनों तक कोई संतान नहीं थी, जिससे वह अपने कुल की जिम्मेदारी संभालने को लेकर काफी चिंता में रहते थे। अपने वंश की वृद्धि के लिए राजा दशरथ ने अपने कुल गुरु ऋषि वशिष्ठ की सलाह मानी और इसके लिए अश्वमेघ यज्ञ और पुत्रकामेष्टि यज्ञ करवाए। देखते ही देखते इस पुत्रकामेष्टि यज्ञ से वेदी से एक अलौकिक युग पुरुष उत्पन्न हुआ और राजा दशरथ को स्वर्ण पात्र में प्रसाद देकर अपनी पत्नियों को खिलाने के लिए कहा, जिसके बाद राजा दशरथ ने यह प्रसाद अपनी तीनों पत्नियों को खिला दिया। इसके बाद राजा दशरथ को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिसमें उन्हें अपनी पहली पत्नी कौशल्या से प्रभु श्री राम, कैकई से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। राजा दशरथ के 4 पुत्र दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण और यशस्वी थे। उन 4 को राजकुमारों की तरह पाला गया और उन्हें शास्त्रों को पूरा ज्ञान दिया गया। इसके साथ ही उन्हें युद्ध कला भी सिखाई गई। राम लक्ष्मण की विद्या। भगवान राम और लक्ष्मण दोनों ही बचपन से अलौकिक प्रतिभा के थे। यही वजह है जब श्री राम महज 16 साल के हुए थे, तब ऋषि विश्वामित्र ने राजा दशरथ से अपने यज्ञ में विघ्न उत्पन्न करने वाले राक्षसों के आतंक के बारे में बताया और इसके लिए उन्होंने राम और लक्ष्मण को अपने साथ आश्रम ले जाने को कहा, जिसके बाद राम और लक्ष्मण अपनी कुशलता से उस राक्षस का विनाश कर देते हैं। यह देखकर ऋषि विश्वामित्र का मन प्रसन्न हो जाता है। इसके बाद उन्होंने भगवान राम और लक्ष्मण को दिव्य शास्त्र की शिक्षा दी और उन्हें युद्ध कला में भी निपुण कर दिया, जिसके बाद प्रभु राम और लक्ष्मण में कई राक्षसों का विनाश किया और तो और महापापी रावण का भी अंत प्रभु राम ने किया। माता सीता का जन्म और उनका अद्भुत स्वयंवर। बालकांड में माता सीता जी के जन्म और उनके अद्भुत स्वयंवर का भी वाल्मीकि जी ने अद्भुत वर्णन किया है। माता सीता राजा जनक की पुत्री थी, जो कि मिथिला के राजा थे। वो भी संतान सुख के लिए काफी दिनों से तरस रहे थे, क्योंकि उन्हें काफी दिनों तक किसी संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। वहीं एक बार जब वे हल जोत रहे थे, तब उन्हें धरती में से सोने की डलिया में मिट्टी में लिपटी हुई बेहद सुंदर एक कन्या मिली थी।
तब राजा जनक प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी बेटी मानकर अपने घर ले आए और फिर राजा जनक ने उसका नाम सीता रख दिया। इस तरह वह धरती मैया से जन्मी थी और उन्हें भूमिजा नाम से भी जाना जाता है। राजा जनक को अपनी पुत्री सीता से बेहद लगाव था। माता सीता को देवी लक्ष्मी का अवतार भी माना जाता है। आपको बता दें कि माता सीता सर्वगुण संपन्न और अद्वितीय सुंदरता से परिपूर्ण थी। एक बार माता सीता ने मंदिर में रखे भगवान शिव जी के धनुष को उठा लिया था, जिसे भगवान परशुराम के अलावा किसी ने नहीं उठाया था। तभी राजा जनक ने फैसला लिया था कि वे अपनी पुत्री का विवाह अपनी पुत्री की तरह किसी योग्य पुरुष से करवाएंगे, जो भगवान विष्णु के इस धनुष को उठाएगा और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा। वहीं जब माता सीता विवाह योग्य हुई, तब राजा जनक ने अपनी सर्वगुण संपन्न कन्या के लिए दिव्य पुरुष को खोजने के लिए स्वयंवर रखने का फैसला लिया। और फिर राजा जनक ने सीता के स्वयंवर के लिए कई राज्यों के राजाओं को निमंत्रण दिया। स्वयंवर में राजा जनक ने शिव धनुष को उठाने वाले और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने वाले से अपनी प्रिय पुत्री सीता से विवाह करने की शर्त रखी। वहीं सीता के गुण और सुंदरता की चर्चा पहले से ही चारों तरफ फैल चुकी थी, जिसके बाद सीता के स्वयंवर की खबर सुनकर बड़े बड़े राजा सीता के स्वयंवर में भाग लेने के लिए आने लगे। ऋषि विश्वामित्र भी राम और लक्ष्मण के साथ सीता स्वयंवर को देखने के लिए राजा जनक के नगर मिथिला पहुंचे थे। इसके साथ ही महाप्रतापी रावण भी सीता से विवाह करने की इच्छा के लिए स्वयंवर में हिस्सा लेने पहुंचा था। इस तरह माता सीता के स्वयंवर में बड़े बड़े राजा शामिल हुए, लेकिन जब धनुष उठाने की बारी आई तो कई सारे राजा धनुष को उठाने की बात तो दूर, वे उसे हिला तक नहीं पाए। यह सब देखकर राजा जनक बेहद चिंतित हुए और सोचने लगे कि कोई भी राजा उनकी पुत्री के योग्य नहीं है, ऐसे तो उनकी पुत्री कुंवारी रह जाएंगी। लेकिन फिर ऋषि विश्वामित्र राजा जनक की चिंता को दूर करने के लिए अपने शिष्य प्रभु राम को धनुष उठाने के लिए बोलते हैं, जिसके बाद प्रभु राम अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए उस धनुष को बड़ी आसानी से एक ही झटके में उठा लेते हैं और वे जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए धनुष को मोड़ते हैं, वह टूटकर दो हिस्सों में गिर जाता है। इस तरह प्रभु राम के रूप में माता सीता को वर मिलता है और राजा जनक की एक दिव्य पुरुष की खोज खत्म होती है। और फिर यह देख चारों तरफ फूलों की वर्षा होती है। प्रभु राम और माता सीता का विवाह। स्वयंवर के बाद शर्त के मुताबिक ही राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का विवाह प्रभु राम से करने के फैसला लिया और इसके साथ ही उन्होंने अपनी तीनों पुत्री का विवाह राजा दशरथ के पुत्रों से करवाने का निश्चय किया। इस तरह विवाह पंचमी वाले दिन माता सीता का विवाह प्रभु राम से, उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से, माधवी का विवाह भरत से और श्रुतकीर्ति की शादी शत्रुघ्न से करवाई गई। इसके बाद राजा जनक की चारों पुत्रियां अयोध्या में प्रवेश करती हैं। इस तरह भगवान राम और माता सीता एक दूसरे से शादी के बंधन में बंध जाते हैं। लेकिन विवाह के बाद एक बार जब माता सीता दुखी थी और प्रभु राम ने उनकी चिंता का कारण पूछा, तब सीता जी ने प्रभु राम से कहा कि आप तो राजकुमार हैं और राजकुमार की कई पत्नियां होती है, आपकी भी होंगी और तब आप मुझे भूल जाएंगे। तब प्रभु राम ने माता सीता को वचन दिया कि वे कभी दूसरा विवाह नहीं करेंगे। वे अपनी पत्नी सीता के साथ ही अपना पूरा जीवन व्यतीत करेंगे, जिसे सुन सीता स्तब्ध रह जाती हैं। वहीं श्री राम अपने इस वचन का आजीवन निर्वाह करते हैं और इस तरह इस महाकाव्य के बालकांड में भगवान राम और देवी सीता मर्यादा का एक नया इतिहास रचते हैं और अपने जीवन से संपूर्ण मानव जाति को पति पत्नी के धर्म का बोध कराते हैं। हम आपको दूसरे पार्ट में अयोध्या कांड के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।